चाय वाला कहाँ चाय बेचता था, देखा है कभी? आप थे। देखे कभी? वो बातों बातों में बात मत निकाल लीजिए, पहले सबूत दिखाइए वो कहाँ चाय बेचता था। वो चाय वाला कहाँ चाय बेचता था? फोकट में आम इंसान का दिल जीतने के लिए बात कह देने से नहीं होता चाय वाला। हम बहुत गरीब कि बीजेपी गड्ढा खुद ही खोदा है और उसी गड्ढा में वो पड़ भी गया है। पश्चिम बंगाल में 250 सीट लेके ममता बनर्जी सरकार बना रही है। अभी हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले जो है आज नामांकन हो रहा है। ऐसे में तमाम लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या बीजेपी यहाँ पर कमल खिला पाएगी या फिर से टीएमसी बाजी मारेगी। सर क्या नाम हुआ, क्या हालचाल है सर, क्या माहौल है इस बार का, क्या माहौल है इस बार का? बंगाल में हाँ, तृणमूल जीतेगा और क्या। मोदी जी कह रहे हैं कमल खिलेगा। मोदी जी हाँ, जुमलाबाजी है ना, जुमला ही करेगा। ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला ये भी एक जुमला है। लगातार रैलियां कर रही है बीजेपी। देखिए वागन भर भर के नेता लोग आ सकता है, वोटर नहीं आएगा। वोटर बंगाल से ही पैदा होता है। बंगाल का वोट दीदी के लिए, किसी और के लिए नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं घुसपैठियों को हम भगा रहे हैं, भगा देंगे यहाँ से। कौन बोलता है? घुसपैठिया का बॉर्डर कौन सील गार्ड देता है? अमित जी का ही आदमी बॉर्डर गार्ड देता है। तो भगाने का काम भी उसको ही करना है और लाने का काम भी वही करता है। कहते हैं ममता सरकार जो है जमीन नहीं उपलब्ध कराती बॉर्डर के लिए। ये देखिए अभी उनको याद आया है जमीन उपलब्ध नहीं कराती। इसका एक बातचीत चलना चाहिए। तो इसका अभी इलेक्शन के टाइम याद आता है। इलेक्शन के टाइम में वागन भर भर के नेता लाते हैं, एसआईआर 3 महीने पहले से करते हैं। कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल शेरनी का रहेगा, बंगाल शेरनी का रहेगा। हाँ, उसमें और कुछ नहीं है। जब कमल है, कमल छोड़िए ना, कमल पूजा कीजिए। कमल पूजा करने के लिए होता है। इलेक्शन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए कमल खिला के रहेंगे अमित शाह। अरे कमल खिलने दो, लेकिन बंगाल में नहीं खिलेगा। दूसरे जगह में खिला रहा है ना, खिलाना दो। यहाँ नहीं खिलेगा, यहाँ में नहीं खिलेगा, दूसरे जगह में। यहाँ पश्चिम बंगाल में कमल नहीं। दीदी टीएमसी दीदी दीदी सब दीदी रहेगा। केवल दीदी दीदी टीएमसी आएगा। दीदी हाँ? 250 सीट लेके आएगा दीदी। 250 सीट। हाँ 250 सीट लेगा दीदी। हाँ पूरा दीदी को, दीदी का जाए। मोदी को कुछ देंगे कि नहीं? मोदी नहीं ले मिलेगा। मोदी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 12 साल में कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 15 लाख दिया। शुभेंदु अधिकारी करेंगे डबल इंजन की जब सरकार होगी तो विकास पश्चिम बंगाल में ज्यादा होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसे में केंद्र और राज्य की खींचतान जारी रहती है। होगा नहीं, इधर दीदी का राज चलेगा। हाँ। दीदी जीतेगा, ठीक है। 250 सीट लेके दीदी आएगा। दीदी जीतेगा। क्या सर, क्या माहौल है? माहौल दीदी का माहौल है। चारों तरफ दीदी का लहर है। हाँ, बंगाल में बीजेपी का कुछ चलने वाला नहीं है। हाँ, मोदी जितना भी कर ले, हाँ। अमित शाह जितना भी आदमी को टोपी पहना दे, टोपी पहना दे। हाँ, टोपी पहनाते हो? एकदम। कहते हैं हम विकास करते हैं, विकास के दम पर वोट मांगते हैं। कहाँ विकास? बंगाल में तो उनका विकास नजर नहीं आता हम लोगों को। हाँ। एक भी तो यूनिवर्सिटी नहीं खोला, एक भी तो एम्स नहीं खोला, हाँ। एक भी तो बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगाया। हाँ। जबकि बंगाल ने उन्हें 22 MP दिया, एक बार 8 MP दिया। फिर भी आप देखिए बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं। जहाँ पे ममता बनर्जी बेटियों को पढ़ाने के लिए कन्याश्री देती है, शादी के लिए रूपोश्री देती है, वहाँ पे मोदी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। केवल जुमलेबाजी करते हैं। हाँ, आते हैं और बंगाल के लोगों को कहते हैं ओ दीदी, ए दीदी। बंगाली को वो सिर्फ और सिर्फ अपमान करने का काम करते हैं। अपमान करते हैं। अपमान करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम जो है इससे दीदी से ज्यादा सम्मान देंगे। नहीं, कहाँ आपने देखा? इससे पहले जब 2019 में इलेक्शन हुआ तो वो लोग क्या कहते थे? ए दीदी, ओ दीदी। अब कहाँ गया मोदी? पूरा वायरल हुआ था पूरे हाँ, देश में। वो तो वायरल हुआ तो वो भी वायरल होके चले गए दिल्ली। हाँ। अब तो नजर आते नहीं है। अरे 21 में चूक हो गया था, लेकिन 26 नहीं चूकेंगे। वो सब यहाँ पे बंगाल के लोग बहुत ही समझदार हैं। हाँ। पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल है, कल्चरल है। वो मोदी और अमित शाह के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हाँ। और उन्होंने SIR करके जितने लोगों को परेशान किया है, आप देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशों को, जो उनके रिलेटिव्स है, उनको भी SIR के लाइन में लगाया। जो नोबेल प्राइज विनर है अमर्त्य सेन,
उसको भी एसआईआर के लाइन में लगाया। और आज बंगाल में लगभग 75-73 लाख वोटर को एसआईआर के थ्रू उन्होंने काट दिया। तो हम लोग एक ही बात कहना चाहेंगे, आप लोग जितना ही हमला कर लो, बांग्ला इस बार नहीं जीत सकते। देख सकते हैं जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं वो जो है आज नामांकन कर रहे हैं, उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है सर? अभी जो देख रहे हैं ना, दीदी का लहर चल रहा है। दीदी का लहर चल रहा है जी एकदम। हाँ, क्यों दीदी का लहर चल रहा है? दीदी का जितना भी मनुष्य के प्रति, आदमी के प्रति, लेबर के प्रति, सभी के प्रति काम किए हैं। हाँ, सभी के प्रति काम किए एकदम। किसी भी जाति भात को सामने नहीं रखे हैं, सभी जाति के लोगों को अपने हिसाब से काम दिए हैं और जनगण को लेकर चले हैं, नहीं कि किसी भी मजहब को लेकर चले हैं। सभी मजहब को लेकर चले हैं। क्या दीदी, क्या माहौल है चुनाव का? क्या बोलेगा इस मेरा? बार दीदी को कि मोदी को, क्या लगता है? हम लोग का अच्छा है दीदी। दीदी, मोदी जी को नहीं। हाँ, क्या सर, क्या माहौल होगा इस बार? इस बार माहौल तो ऑलरेडी तैयार हो गया है। हाँ। काहे कि बीजेपी गड्ढा खुद ही खोदा है और उसी गड्ढा में वो पड़ भी गया है। पश्चिम बंगाल में 250 सीट लेके ममता बनर्जी सरकार बना रही है। वो कह रहे हैं कि गड्ढे में कमल खिला रहे हैं। वो गड्ढे में कमल खिलाने का कोशिश किए थे पहले, ठीक है ना। वो कमल खिलाने की कोशिश करते करते फेलियर हो गया है। कमल भी नहीं खिला और खुद भी कीचड़ में डूब गया है। खुद भी कीचड़ में डूब गया है। कहें कि अगर शुभेंदु अधिकारी कहें कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो पश्चिम बंगाल का विकास होगा। अभी यहाँ पे गुंडागर्दी है, कंपनी सब बंद पड़ा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी तो बोला है डबल इंजन का सरकार बनेगा तो बंगाल का उन्नयन होगा। पहले शुभेंदु अधिकारी को बोलिए, आप लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी है, कौन से 21 राज्य में भी है, कौन से राज्य में उन्नयन हुआ है दिखाइए आप। बोलिए, एसआईआर लागू करने का क्या जरूरत था? अरे घुसपैठियों को भगा रहे हैं, बांग्लादेशियों को। हाँ, कितना घुस, आप लोग सांबादिक है, आप लोग बोलिए तो एक भी बांग्लादेशी का नाम दिखा सकते हैं बंगाल में? एक भी रोहिंग्या दिखा सकते? वो दावा भी ठोक सकते हैं, वो तो खुद ही चोर है। शुभेंदु अधिकारी खुद ही चोर है। वो तो दावा किया था निर्वाचन कमीशन को साथ लेके कि 1 करोड़ 23 लाख वोटर को हम कैंसिल करेंगे, नाम हो गया 1 करोड़ 23 लाख। अभी वो दावा कर रहा है 177 सीट लेके हम लोग बंगाल में आएंगे। वो नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हो पाएगा। कमल खिल पाएगा कि नहीं पश्चिम बंगाल में? नहीं फिर पाएगा। गैस का दाम बढ़ गया, एसआईआर हो गया, अच्छा आदमी लोग बाहर हो गया। पिताजी का नाम है, लड़का का नाम है, पिताजी का नहीं है। तो लड़का के गाछ से उतर रहा है, कैसे एसआईआर होगा? वो मतलब गलत तरीके से हुआ है। ये फालतू लोग है। मोदी नहीं चलेगा। ये बांग्ला में बहुत काम हुआ है। हाँ, दीदी जिंदाबाद, जय बांग्ला। जिंदाबाद। क्या सर? दीदी जिंदाबाद। दीदी जिंदाबाद, जय बांग्ला। कमल खिलेगा कि नहीं? नहीं, कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं अब की बात दीदी का बात। दीदी फिर से आएंगी क्या भाई? एक चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए और आपको भी कुछ उम्मीद लग रहा है? सब अच्छा है। सब अच्छा है। दीदी की मोदी? दीदी এখন केवल दीदी। हाँ, दीदी। कमल खिल पाएगा कि नहीं? हाँ, दीदी अच्छे। हाँ, क्या सर? वो चाय वाला कहाँ चाय बेचता था, देखा है कभी? कहते आप देखे हैं कभी? वो बातों में बात मत निकाल लीजिए, पहले सबूत दिखाइए वो कहाँ चाय बेचता था। वो चाय वाला कहाँ चाय बेचता था? फोकट में आम इंसान का दिल जीतने के लिए बात कह देने से नहीं होता। चाय वाला हम बहुत गरीब थे, चाय बेचते थे। वो तो नाटक है। वो तो अभी बोल रहा है गरीब है, अभी भी बोल रहे हैं हम देश का सेवा कर रहा है, लेकिन देश का क्या बोले उसको हिंदी में, वो हाँ, देश का बंटाधार निकाल रहे हैं। वो जैसा सूट पैंट का पहनता है ना, सूट पैंट जब पहनता है उसको देख के मालूम नहीं होता गरीब है। सबसे बड़ा करोड़पति है मोदी जी। और मोदी जी का जो अंदर में रहता है सब बेकारी पुते है। तो देख सकते हैं किस तरीके से सर क्या माहौल होना है इस बार। सर आप बताइए क्या माहौल होना है? दीदी की मोदी? कहाँ मोदी, सिर्फ दीदी। कोई मोदी का कोई लहर नहीं है, सिर्फ दीदी अमित का शाह लहर। जी पूरा जोर लगा रहे हैं कमल खिलाने के लिए पश्चिम बंगाल में। अमित शाह जी जोर लगा रहे हैं। ये बंगाल का भूमि है, ठीक है। यहीं से चालू हुआ था क्रांति का लड़ाई, स्वाधीनता का। तो वो लड़ाई यहाँ फिर से चालू होगा। बीजेपी हराओ, देश बचाओ, ये लड़ाई फिर से चालू होगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे सरकार बनती है
तो डबल इंजन की जब सरकार होगी ज़्यादा विकास होगा। अभी जो दोनों इंजन टकरा रहे हैं, अभी जो अगले बार क्या बोला था, अगले बार बोला था इस बार 200 पार, तो शुभेंदु अधिकारी फिर 200 पार बोल नारा दे के 77 मिला था। इस बार तो वो खुद नाम गया 177 में, तो सोच लीजिए कितना मिलेगा। 50 पार नहीं कर पाएगा, 50 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। नहीं पार कर पाएगा। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं इस बार 177 सीट हाँ। भाजपा की आएगी हाँ। बंगाल में। हाँ 177 क्या कहेंगे आप? वही तो बोले, तो अगले बार बोले थे तो 200 पार बोले थे ना, कितना मिला था? 77 ही मिला था ना। तो इस बार एक वो कमाया क्यों? 200 से 177 में जब आया तब जाके तब मतलब डिमोशन होगा। हाँ डिमोशन जरूर होगा, बीजेपी के यहाँ से डिमोशन हो जाएगा, जो और सीट है वो खाली हो जाएगी। वो खाली हो जाएगा। हाँ, क्या सर क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार का? दीदी का एक ही है, यहाँ पे दीदी है, दीदी रहेगा। हाँ दिल्ली का जमींदार यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे जमींदारी जो है दिल्ली से कोई नहीं कर पाएगा, जो दीदी है दीदी करेगा, दीदी का ही तो देख सब कुछ सकते है। हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी घमासान जारी है। लगातार टीएमसी वर्सेस जो है बीजेपी हो रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमल खिला पाएगी या टीएमसी फिर से बाजी मारेगी?